Hello बच्चों, let's see. The question says the locus of z for argument of z is equal to minus pi by 3 is A part same as the locus of z for argument z is equal to 2 pi upon 3. B part same as the locus of z for the argument of z is equal to pi upon 3. C part the part of a straight line under root 3 into x plus y is equal to 0 with y less than 0, comma x greater than 0. D part the part of the straight line under root 3 into x plus y is equal to 0 with y greater than 0, comma x less than 0. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन. की कॉन्सेप्ट if z is equal to x plus iota y, then argument of z is equal to minus alpha when z is on fourth quadrant and alpha is equal to tan inverse y upon x mod, and argument of z is equal to theta means array originated from origin with angle theta, तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3. देखो हमारा इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक रे है वो ओरिजिनेट होगी कहाँ से, ओरिजिन से, और एंगल कितना बनाएगी, माइनस पाई अपॉन 3. तो ये इसकी रियल एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होगी, आर्गेंट प्लेन की इमेजिनरी एक्सिस. और ये क्या होगी, रियल एक्सिस. तो रियल एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बनाता है. इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा का मतलब होता है अरे ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओरिजिन विच मेक ओरिजिन विद एंगल थीटा, और कहाँ से, रियल एक्सिस से. तो यहाँ पर हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3. मतलब ये कोई रे ओरिजिनेट हो रही है जिसका एंगल हमारा कितना है, माइनस पाई अपॉन 3. तो यहाँ से क्या बनेगा, ये दैट इज द पाई अपॉन 3. तो जेड कहाँ पर होगा हमारा, इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. और आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखते हैं. तो ये हमारा लाइन का ही तो सेगमेंट आएगा. अब वो लाइन कौन सी है, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं. तो देखो यहाँ में क्या गिवन है, अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अगर ये हमारी लाइन है, इसका हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 इंटू एक्स. इसका स्लोप क्या मिलेगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम एम क्या मिलेगा, एम इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3. और एम होता क्या हमारा, दैट इज अ tan थीटा इज इक्वल टू एम, और एम की वैल्यू कितनी हमारी, माइनस अंडर रूट 3. तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3. दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, दैट इज माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होगी, tan पाई अपॉन 3. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3. अब देखो यहाँ से ये बात तो हमारी क्लियर हो गई कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3 है, तो जो ये एंगल है ये माइनस पाई बाई 3 ही तो है. और किस लाइन का सेगमेंट होगा, ये अंडर रूट 3 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का सेगमेंट होगा. और इसके लिए हमें एक्स और वाई को देखो क्या होना पड़ेगा. अगर ये लाइन ओरिजिन से पास होती फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, दैट इज द एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0.
तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट सेम एज द लोकस ऑफ द जेड फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू 2 पाई/3। बी पार्ट सेम एज द लोकस ऑफ जेड फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई/3। सी पार्ट the part of the straight line under root 3 into x plus y is equal to 0 with y less than 0 comma x greater than 0. D part, the part of the straight line under root 3 into x plus y is equal to 0 with y greater than 0 comma x less than 0. So option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.